हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए। फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com। अभी मैं फुल्ली बुकड हूँ फ्रेंड्स। अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हो रीडिंग्स के लिए तो मैं फुल्ली बुकड हूँ। थोड़ा टाइम दो, आई रिप्लाई बैक टू यू। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो। एंड टाइमलेस भी है, आप कभी भी जब भी देखोगे आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी। ऑल्सो फ्रेंड्स, स्पैम अलर्ट है, स्कैमर्स लोग, फेक लोग कर रहे हैं कुछ कुछ। अगर कोई भी पर्सन आपको हमारी तरफ से हमारी फेक पिक्चर्स और लगा के और सब आपको मैसेज कर रहे हैं टू बाय, आपसे कह रहे हैं बाय कर लो रीडिंग, वो हम नहीं है फ्रेंड्स। आई नेवर मैसेज यू पर्सनली टू पिक बाय अ रीडिंग और पिक एनी रीडिंग्स। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ। और आप खुद ही मुझे अप्रोच करते हो, मैं नहीं करती हूँ। सो प्लीज़ बी केयरफुल। और पैसे उनको बिल्कुल नहीं देने हैं। ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं करना है और बिल्कुल अपने इंट्यूशन को ओपन रखना है ना। तो बिल्कुल ये भी एक टेस्ट है हमारे इंट्यूशन का कि कौन सही कौन गलत। हमारे इंट्यूशन का टेस्ट ले रहे हैं वो लोग। सो गुड थिंग, प्रैक्टिस। सो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। लेट्स सी दैट। आई एम तो वेरी एक्साइटेड। लेट्स सी। ओके, let me just keep them. Okay, all right. So what's going on what's the current theme of our viewers person? Okay. Five of Swords, Eight of Wands. Wow, I feel this person is feeling आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला फील करे फ्रेंड्स आपके बिना। आई ऑल्सो फील दे आर ट्राइंग टू कंपेयर कि उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत करा इन द पास्ट। ऑल्सो वो देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आई फील आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। इवन अगर ये नए पर्सन हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन। आई फील दिस पर्सन इज कंपेयरिंग यू एंड देम। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। आई डू फील हो सकता है कि अगर आप सेम सिटी में तो या आपके आसपास आने का प्लान कर रहे हो घर के, या आप दोनों अलग अलग सिटीज़ में तो भी शायद किसी काम की वजह से ना आपकी सिटी में आना पड़ रहा है। दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स, या दिस पर्सन इज़ रियली, आई फील ये काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं फ्रेंड्स आपके पर्सन। काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रेशर में है आपके पर्सन, बहुत थक चुके हैं। आई थिंक दे आर गोइंग थ्रू दैट फेज जहाँ पे या तो वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस में हैं, और ऑल्सो गिल्ट में भी लग रहे हैं। लाइक दे आर अंडर सम हैवी गिल्ट और प्रेशर। ऐसा भी लग रहा है जैसे कर्मा का उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि पता नहीं क्या कर दिया मैंने, क्या गलत किया, क्या सही किया, सो दे आर फीलिंग वेरी बैड अबाउट देमसेल्व्स एक्चुअली। और बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी है। सो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एग्जॉशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज, गिल्ट बहुत है इस पर्सन को। अगर ये आपके क्रश हैं फ्रेंड्स तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई और इश्यूज हैं जिस वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको ये बात करना चाहते हैं आपसे, बट दे आर गोइंग थ्रू इधर मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, या कोई और वर्क इश्यूज़ की वजह से परेशान है, जिस वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। बट फॉर अदर्स दे आर डेफिनेटली फीलिंग गिल्टी। दे मिस यू, बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। दे और ऑल्सो वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, बट समथिंग इज स्टॉपिंग देम। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ट्रांसफॉर्मेशन, या आई डू फील आपके पर्सन एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिग चेंज के थ्रू गुजर रहे हैं। जहाँ पहले हमने देखा था बहुत ईगो एनर्जी में आ गए थे आपके पर्सन, बट अभी जो है वो बहुत ज़्यादा एक चेंज के थ्रू गुजर रहे हैं। उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। ऑल्सो आई थिंक दिस इज़ अ टाइम दे वॉन्ट यू टू बी पेशेंट विद दैम। थोड़ा सा आप सब्र रखें, बिकॉज दे आर, आपके पर्सन बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वर्क प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, गिल्ट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। सो डू आई फील कि उनको लगता है वो चेंज के थ्रू गुजर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल चेंज के थ्रू, और वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सब्र रखें। अवेयरनेस, या आई डू फील इस पर्सन की अवेयरनेस शिफ्ट हो रही है। जो इनको पहले लगता था ये बिल्कुल सही है, इन्होंने कुछ गलत नहीं करा, अब इन्हें लगता है कि सारी गलती इनकी थी। दिस पर्सनस अवेयरनेस हैज़ कम्प्लीटली शिफ्टेड।
एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि हो सकता है इस पर्सन ने शादी कर ली हो या ये थर्ड पार्टीज़ में है, तो जो थर्ड पार्टी ने जैसा ट्रीट करा है इस पर्सन को, दैट हैज़ शिफ्टेड देयर अवेयरनेस। अगर कोई थर्ड पर्सन है तो वो उनको इतना प्यार और सब्र से नहीं पेश आ रहे जितने आप आते थे। सो नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक वाओ, अब उनकी अवेयरनेस शिफ्ट हो रही है। आई ऑल्सो फील कि काफ़ी चेंजेस से गुजर रहे हैं और आसान नहीं है इतने चेंजेस से गुजरना अपनी लाइफ में एंड एग्जिस्टेंस। या आई डू फील योर पर्सन इज़ अंडर ट्रमेंडस प्रेशर, बहुत ज़्यादा। आई ऑल्सो फील आप दोनों ड्रीम्स के थ्रू बातें कर रहे हो, या तो आपको इस पर्सन के बार बार ड्रीम्स आ रहे हैं, साइंस मिल रहे हैं इनके नाम के, या कोई सॉन्ग है, कुछ आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, डिवाइन साइंस, जो कि ये पर्सन की तरफ से ही आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू ट्रमेंडस चेंज। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। आई फील जो मेन चीज़ हो रही है वो इनका ईगो चेंज हो रहा है फ्रेंड्स। बहुत ईगो और रैशनल एनर्जी में थे, कंट्रोल की, अब जो है बहुत ज़्यादा ओपन दिल की तरफ आ रहे हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहे हैं, अपने प्यार को भी नहीं रोक पा रहे। सी माइंड अगेन, आई फील इनका जो ईगो है वो बिल्कुल शैटर हो गया है, एंड आई थिंक जैसे ही ईगो हटाए तो दे रियलाइज दे स्टिल लव यू। मेच्योरिटी या एस ऑफ पेंटिकल्स, आई डू फील दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल। आई डू फील अभी भी ये पर्सन आपको लेके बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स रखते हैं। दे स्टिल फील अ कमिटमेंट टूवर्ड्स यू, आपके प्रति। अगर ये मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली दे वांट टू कमिट टू यू, दे हैव दैट एनर्जी ऑफ कमिटमेंट। फोर ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज, येस डेफिनेटली मैरिज इज़ एन इशू। आई ऑल्सो फील कि अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो इनकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आई ऑल्सो फील कि गिल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है इस पर्सन को। एक और चीज़ मुझे लग रही है, अगर ये सिंगल है दे वॉन्ट टू मैरी यू, बट आई फील रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, या फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं। आई फील दिस पर्सन इज़ चेंजिंग, दे आर ट्राइंग टू चेंज सो दैट दे कैन बिकम द राइट पर्सन फॉर यू। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कमिटमेंट रखते हैं, भले ही आपसे कुछ कह नहीं रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नो कांटेक्ट में हो, नाराज़ हो, कुछ भी सिचुएशन है, दे फील अ कमिटमेंट, दे फील अ डेफिनेट लॉयल्टी टूवर्ड्स यू। आई ऑल्सो फील अगर ये न्यू पर्सन है, क्रश है, तो आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखते हैं। दे सी द फ्यूचर विद यू, या दे आर लुकिंग फॉर अ फ्यूचर स्टेबल रिलेशनशिप विद यू। ये देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन। आई ऑल्सो फील येस, ये आप उस एनर्जी में जा रहे हैं आपके पर्सन, यू नो, जहाँ वो अपने ईगो को अपने दिल के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई फील वेन एवर दे थिंक अपने दिल से, वो आपको बहुत मिस करते हैं, दे लव यू अ लॉट। ये पर्सन बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। एंड लुक एट दैट फाइव ऑफ wands अपोजिशन। माई गॉड, आई फील इनके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है एक तरह से, यू नो। एक तरफ तो इनका मन है कि बिल्कुल आपकी तरफ आ जाएं, आपसे बात कर लें, दे स्टिल फील वेरी पोजेसिव अबाउट यू, बट उसी तरफ जो है मतलब इनका जो पास्ट के बिहेवियर है, जो भी यू नो करंट एनर्जीज है उनकी लाइफ में, वो उनको रोक रही है। तो दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू टफ टाइम्स फ्रेंड्स। सप्रेशन, टेन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हैं आपके पर्सन। आई फील ये अपनी फीलिंग्स को ऐसे दबा रहे हैं ना, और बहुत उससे इन्हें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। आई थिंक जो मेन प्रॉब्लम आपके पर्सन के साथ है वो ये है कि इन्होंने सोचा था कि ये प्यार ख़त्म हो जाएगा, अगर ये किसी और से शादी कर लेंगे, वर्क पे फोकस कर लेंगे, फैमिली की सुन लेंगे, तो सब प्यार जो है ख़त्म हो जाएगा, सब फीलिंग्स मर जाएंगी। इट्स नथिंग बट वॉट दे रियलाइज्ड टू देयर सरप्राइज इज़ के प्यार और बढ़ गया इनका, इनकी फीलिंग्स और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही हैं आपको लेके। एंड नाउ दे रियलाइज इट कि जो था वो बहुत ही स्पेशल है आप दोनों के बीच में, एंड स्टिल ग्रोइंग, दिस रिलेशनशिप इज स्टिल ग्रोइंग, अंडरस्टैंडिंग, दे फाइंड यू वेरी वेरी काइंड एंड केयरिंग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आई थिंक ऑल्सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी काइंड एनर्जी जो है, आपके दिल की एनर्जी, स्वीटनेस, उसको मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई स्वीट एनर्जी उनकी लाइफ में नहीं रह गई। इतना प्यार, इतना मोह, इतना प्यार मोहब्बत उनसे अब कोई नहीं कर रहा है जितना आप करते थे।
कंडीशनिंग, आई फील इस पर्सन ने काफ़ी सारे लोगों की सुनी है फ्रेंड्स, और दूसरों की सुन के इन्होंने आपसे रिश्ता ख़राब करा है। इन्होंने फैमिली की सुनी है, या अपने फ्रेंड्स की सुनी, थर्ड पार्टीज़ की सुनी, ऑल्सो इन्होंने अपने ईगो की बहुत सुनी है। बट नाउ दे रिग्रेटेड, नाउ दे आर इन दिस वाटर एनर्जी वेयर जहाँ उन्हें आपसे फिर से मोहब्बत हो रही है, प्यार है। एंड वाओ, 2 ऑफ कप्स, दे डेफिनेटली ये पर्सन आपके बेहद करीब महसूस कर रहे हैं। और अगर आप लोग दूर भी हो तो भी दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू। ऑल्सो वो आपको हग करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेक्शुअल केमिस्ट्री। दिस पर्सन वांट्स टू टच यू, फील यू, बिकॉज दे कांट लिव विदाउट यू। दे आर ऑन दैट, आई डोंट नो मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन ये बहुत ही उस वक्त से गुजर रहे हैं जहाँ इन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये आपसे कुछ ना कह पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं और ना बता पा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ये आपसे ही भाग रहे हैं। तो दिस पर्सन डेस्परेटली नीड्स यू, एंड दे आर डेस्परेटली, आई थिंक अगर ये सिंगल है तो दे आर गोइंग थ्रू अ चेंज, ताकि ये आपके लिए बेस्ट पार्टनरशिप या बेस्ट पार्टनर बन पाएँ। इवन दो अगर ये मैरिड हैं तो भी इनमें एक ईगो का डेथ हो रहा है फ्रेंड्स, और ये अपना दिल की तरफ कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि ये प्यार तो ख़त्म नहीं हुआ, इनकी फीलिंग्स ख़त्म नहीं हो रही हैं, ये आपकी तरफ और प्यार में आते जा रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, या आई डू फील के ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि रोज़मर्रा के कामों में आपको भूल जाएं या उसमें ध्यान लगा लें, तो फिर आप याद नहीं आओगे। बट एक्चुअली एस ऑफ कप्स, जितना ये आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा आप इनके सर पे हावी हो, उनके दिल पे हावी हो, दिमाग में, सोल में, हर जगह आप ही आप हो। आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग, तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे सतरंगी रे। आई डोंट नो विच मूवी इट इज़, इट्स लाइक तू ही रे सतरंगी रे, इट्स अ अलग तरह का गाना है और बिल्कुल इस सिचुएशन पे परफेक्ट है आपके लिए। दिस पर्सन इज़ लाइक, मैं तुम्हें भुलाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन इनके उल्टा हो रहा है इनके साथ, वो आपको और याद कर रहे हैं और से और प्यार में पड़ते जा रहे हैं। क्रिएटिविटी, दी एम्प्रेस, आई डू फील कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टेड है। ऑल्सो आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो जेलस अगर आपकी कोई लाइफ में और आ गया या उन्हें ऐसा लगता है। एक और चीज़ है, अगर ये मैरिड हैं तो हो सकता है कि इनकी वाइफ या इनकी लाइफ में कोई चाइल्ड वगैरह आ रहा हो या बेबी की प्लानिंग चल रही है, बट समहाउ दे फील वेरी रिजेक्टेड। जो अगर ये मैरिड हैं तो ये अपनी मैरिज में रिजेक्टेड हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट इनको ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन में है जहाँ वो रिजेक्टेड हैं। ऑल्सो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सो दे रियली मिस यू, दे रियली वांट टू क्रिएट समथिंग गुड विद यू। द बर्डन, या इस पर्सन को बर्डन है कि अब आए भी तो कैसे, और ठीक भी करूँ तो कैसे करूँ, बहुत मुश्किल इन्होंने अपने लिए कर ली हैं चीज़ें। बट उनको फिर भी होप है कि आप उन्हें समझ पाओगे, बिकॉज एक आप ही हो जो उनको समझ पाते हो। दिस पर्सन इज़ नॉट ईजी एंड डेफिनेटली आसान परिस्थितियों में है भी नहीं, और वो खुद भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो केवल आप ही उन्हें समझ पाते हो। एंड दे वांट टू बी हैविंग दिस लव, दिस क्लैरिटी, कम्युनिकेशंस विद यू। What is happening with a viewer's person? History, Jamaica Kinacid. वाओ फ्रेंड्स, आई डू फील के पास्ट जो आप दोनों का वो इस रिलेशनशिप पे, आपके पर्सन पे बहुत हावी है फ़िलहाल, और बहुत कोशिश कर रहे हैं आप दोनों ही शायद एक दूसरे को फॉरगिव करने की, ट्रस्ट इशू से बाहर निकल के एक नई शुरुआत करने की, इवन अगर मैरिड हो तो एज अ फ्रेंड वापस एक साथ आने की। बट थोड़ा सा आई थिंक आपके पर्सन ही गिल्ट ट्रैप में चले गए हैं। लव, ओ माई गॉड फ्रेंड्स, दे रियली लव यू। सी, एस ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, एम्प्रेस आया है। दे रियली रियली लव यू फ्रेंड्स, देर इज़ नो वर्ड्स। हीलिंग, या आई डू फील ये कनेक्शन में हीलिंग के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, पर उससे पहले आपके पर्सन को हील होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें अपने पास से निकल के और अपने अंदर के जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हील, मतलब उससे गुज़रना ही है उन्हें। एक आग का दरिया है जिससे वो गुज़र रहे हैं और उससे उनको गुज़रना पड़ेगा ही। ऑनेस्टली, आई फील द वन थिंग दैट्स किलिंग योर पर्सन राइट नाउ इज़ कि वो आपसे कह नहीं पा रहे कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, एंड दैट्स वन थिंग जो आपसे कह नहीं पा रहे, और वही उनकी जान की सबसे बड़ी आफत बन गई है। और आप कहोगे कि ये पर्सन हमसे प्यार करते हैं तो कह क्यों नहीं पा रहे हैं? फ्रेंड्स, नहीं हो रहा है। आप सोच के देखो कि वो एक
डार्क नाइट ऑफ द सोल के गुजर रहे हैं, जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हो, इट्स नॉट ईजी. मे बी वी शुड डू अ वीडियो अबाउट इट कि वॉट इज़ डार्क नाइट ऑफ द सोल. इट्स नॉट ईजी. आपको हर तरह का डर लगता है उसमें. जब तक आप उससे निकलते नहीं हो, जब तक आपको ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है किसी से कुछ कह पाना, बता पाना, बट ओनली यू कैन एक्सपीरियंस इट. सो जब वो वहाँ से उस इस ट्रांसफॉर्मेशन से निकलेंगे, तभी वो आपसे कह पाएंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं. यू हैव टू बी पेशेंट विद देम. आई कैन नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ. आई थिंक पहले आपके पर्सन ने कहा होगा कि आपकी गलती है. खुद से कहते होंगे, अरे मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, मेरा कुछ नहीं, सब ने कहा तो मैंने ऐसा कर लिया, फैमिली ने कहा था इसलिए मैंने कर लिया. बट अब उन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने ही आपके साथ किया है जो किया है. गलती उनकी है, और ये रियलाइजेशन ही उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है. ब्लेम गेम बहुत ज़बरदस्त था इस कनेक्शन में. बट आई फील कि अब उनको अपना गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, एंड दे वांट टू शेयर देयर लव विद यू. सेल्फ एस्टीम, येस. आई फील आपके पर्सन जो हैं एक ग्रोथ से गुजर रहे हैं, एक अवेयरनेस से गुजर रहे हैं, और एक ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए, बिकॉज अनटिल अनलेस वो एक अच्छे बेहतर इंसान या आपके लिए एक बेहतर पार्टनर नहीं बन पाएंगे, जब तक वो इस चेंज से नहीं गुजर पाएंगे. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन? कॉन्ट्रैक्ट, या आई डू फील हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले नेक्स्ट 6 घंटे 6 दिन के अंदर, या तो ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, या अगर आप लोग वर्क पे मिलते हो तो कोई नए प्रोजेक्ट पे आपको साथ काम करना पड़ सकता है, जो कि हो सकता है उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए, क्योंकि वो आपसे अभी भी मोहब्बत में हैं. आप कैसे आपके साथ रोज़ रहें भी और डिनाई भी करेंगे, दे डोंट लव यू. आई ऑल्सो फील के द नेक्स्ट एक्शन कुड ऑल्सो बी के हो सकता है वो किसी कार में कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए हैं, या और बिजनेस वर्क इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा. आई ऑल्सो फील कि उनका और आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों का भी एक सोल पर्पज़ है, आप दोनों की रिलेशनशिप अभी भी स्ट्रॉन्ग है. नेक्स्ट 6 घंटे 6 दिन में ज़रूर आपको इनसे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आने वाला है. ब्रोकन हार्ट, दे आर क्राइंग अबाउट यू फ्रेंड्स. आई थिंक आपको नेक्स्ट 6 घंटे 6 दिन में कोई ना कोई ऐसा मैसेज ज़रूर मिलेगा कि वो दुखी हैं, आपके बिना अधूरे हैं. हो सकता है वो डायरेक्टली बोलें, हो सकता है वो इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करेंगे आपके लिए. और 6 और 9, आई थिंक आप कहोगे दूरियां भी वहीं होती हैं जहाँ प्यार बहुत होता है. लड़ाइयाँ भी सबसे ज़्यादा वहीं होती हैं जहाँ प्यार बहुत होता है. 6 और 9, लव एंड पेन बोथ गो हैंड इन हैंड. एनजाइटी, आई डू फील आपको शायद बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये पर्सन हो सकता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या जो भी वर्ल्ड सिचुएशंस हैं. आई डोंट नो फ्रेंड्स, आपको पता है कि नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग फ़िलहाल इस एनजाइटी, एक अलग तरह के पेन से गुज़र रहे हैं, एंड हम नहीं समझ सकते वो कैसा दर्द है, क्योंकि जो गुज़र रहा है वही बता सकता है. फील आने वाले दिनों में कुछ एक्साइटिंग भी होगा आपके लिए इस पर्सन की तरफ से. लाइक हो सकता है वो मिलने का प्लान करें, डेट प्लान करें, तो उसके लिए नर्वस भी हो सकते हैं थोड़ा सा कि कैसे होगा सब कुछ. नंबर 18 इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे. 18 को फुल मून भी है, सो आई थिंक वो भी इंपॉर्टेंट है आने वाले दिन में. कम्युनिटी, या आई डू फील कि हो सकता है ये पर्सन आपसे जो है फ्रेंड्स के थ्रू कांटेक्ट करें, या किसी फ्रेंड या फ्रेंड्स की पार्टी, सोशल इवेंट या किसी फंक्शन में आपसे मिल जाएं. फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, येस, दिस पर्सन रियली वांट्स टू टॉक विद यू एंड दे वांट टू अपोलोजाइज. आई फील आर्कएंजल माइकल इज़ लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग इस कनेक्शन में जो हो रही है फ्रेंड्स. येस, एग्जैक्टली, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा फ्रेंड्स आप लोगों को. आई नो आप कहोगे हम तो सब्र ही रख रहे हैं, हमने कुछ और नहीं किया है. आई नो फ्रेंड्स, बट जल्दी से देरी भली, क्योंकि आधा पका खाना जो है पेट में बहुत दर्द करता है. कभी खाया है आपने वो जो मैगी हम जल्दी जल्दी से बना लेते हैं और फिर ना वो कई बार कच्ची रह जाती है और फिर हम खा लेते हैं, तो वो गॉड टमिक एक करती है बहुत ज़्यादा. तो थोड़ा सा सब्र रखो. अच्छी खीर जो है बनने में बहुत वक्त लगता है, पर उतनी ही स्वाद भी लगती है. लेट इट बी फ्रेंड्स, थोड़ा सा सब्र रखो आप लोग.
चलिए आपको क्या करना चाहिए देखते हैं इस रिलेशनशिप में। व्हाट इज़ द एडवाइस, आपको करना क्या चाहिए, एडवाइस तो हम अभी देखते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इन दिस रिलेशनशिप, न्यू बिगनिंग्स। सो आपको अगर आप इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हो तो आपको भी नए चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, पास्ट को लेके फॉरगिव करना चाहिए। ऑल्सो आप लोगों को अभी टाइम है अपनी एबेंडेंस पे सोचने का, प्रॉस्पेरिटी का सोचने का, वर्क करियर के बारे में सोचने का। काफ़ी सारे लोग आप लोग इस पर्सन से मूव ऑन करना चाह रहे हो या कर चुके हो, सो दैट्स ऑल्सो गुड। अगर आप ऐसा कर चुके हो तो आपके लिए नए लोग आ रहे हैं। स्टैंड स्टिल, या आई डू फील कि आपको भी लग रहा है कि जैसे वो उनकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया है, आपकी भी इस रिलेशनशिप या ज़िंदगी में ठहराव आ गया है, बट देयर इज़ अ पर्पस फॉर इट। लीडरशिप, यस आप एक लीडर हो, आप जहाँ चाहो वहाँ जो चाहो इस रिलेशनशिप में या अपनी लव लाइफ में कर सकते हो। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड फ्रीडम, यस आप फ्री हो। ऑल्सो यू नो मैटर इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यू आर स्टिल फ्री। ऐसा नहीं है कि आप बंधे हुए हो यहाँ, या ऐसा हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप बाउंड हो इस सिचुएशन में, ये जब तक नहीं आएंगे आप मूव ऑन नहीं करोगे, अपोलोजाइज नहीं करेंगे तो हम माफ़ नहीं करेंगे। यू कैन फॉरगिव दैम, यू कैन मूव ऑन। और टाइम या थोड़ा इनको अगर वक्त लग रहा है तो आप अपनी लाइफ पे फोकस कर लो टिल दैट टाइम, दैट वुड बी गुड। और अगर आप ऑलरेडी ऐसा कर रहे हो तो थोड़ा सा वक्त दो इन्हें, जल्दी आपके पास आएंगे, मैसेज भी करेंगे, बात भी करेंगे। लेट्स सी द एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स। गो स्लो, टेक योर टाइम। यस, चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग है यहाँ, काफ़ी सारे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं सिचुएशन में, और आपको बिल्कुल जैसा आप कह रहे हो कि वो हमें प्यार करते हैं, हमें बिल्कुल नहीं लगता, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि आप सही से देख नहीं पा रहे हो, कोई भी नहीं देख पा रहा है, ना आपके पर्सन ना आप। ये सिचुएशन में काफ़ी ड्रामा है फ़िलहाल। एंड द फर्स्ट लाइट, बिगनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। बहुत जल्दी इस कनेक्शन में एक नई साइकिल स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में, और आने वाले दिनों में आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज आएगा या कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होंगे जो कि आपको इस रिलेशनशिप के बारे में या आपकी लव लाइफ को क्लैरिटी देंगे। वॉक इन ब्यूटी, येस आई डू फील कि यू शुड इन्जॉय योर लाइफ फ्रेंड्स। कोई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इन्जॉय मत करो अभी, यू शुड। एंड वाई, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स। आप बिल्कुल सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो। एंड आई वुड ऑल्सो से समथिंग फ्रेंड्स के आने वाले दिनों में या अभी भी आपको अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी। अगर वो लो फील कर रहे हैं आप भी करोगे, उन्हें गुस्सा आ रहा है आपको भी आ सकता है। एंड यू विल कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट योर पर्सन। अगर आपने मूव ऑन कर लिया तब भी, एंड यू विल बी लाइक क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है आपके लिए, बट रिमेंबर यू आर प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स। सो आई थिंक एक मुलाकात ही जो है आप दोनों को वापस से सब कुछ सही करने पे ले आएगी। आई थिंक बस ये मिलने का देर है, बस ये मिल के ही आप मिलते ही सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। What will happen in this connection? Okay. Let's see friends. ओके, जनवरी इंपॉर्टेंट है। जनवरी बॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, हो सकता है आने वाला जनवरी या जनवरी में कुछ हुआ हो। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग, या आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अनाउंसमेंट बहुत जल्दी, बेल या नोटिफिकेशन, या आपको कोई ब्रेक थ्रू मिलने वाला है सिचुएशन में। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड, येस कीप फाइटिंग। मार्च और जनवरी इंपॉर्टेंट है। मार्च चल ही रहा है तो सो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। अनक्लियर थिंकिंग, फॉरेस्ट, येस अभी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं इस सिचुएशन में। बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, या आई डू फील फ्रेंड्स कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप लोग भी शांत रहो, मेडिटेट करो, फोकस करो अपने ऊपर, सेल्फ लव पे, बिकॉज बहुत सारा कन्फ्यूजन है इस सिचुएशन में राइट नाउ। अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, येस नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जब सब कुछ आसान होगा। लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल विल कम टू एन एंड। आई डू फील कि पुराने दुख दर्द खत्म होंगे। अ फार अवे फ्रेंड इज थिंकिंग अबाउट यू, अ डिस्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कनेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम, आई फील आपके पर्सन अभी भी आपके लिए दिल और जान छिड़क सकते हैं। आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग, विच सॉन्ग इज इट, दिलो जान लुटाएंगे हम तो उसी पर।
दीवाना, आई थिंक दैट्स द सॉन्ग फ्रॉम, इट्स अ बहुत पुरानी मूवी है दीवाना। उसकी एक लाइन है, दिलो जान लुटाएंगे हम तो उसी पर। सो आई थिंक आपके पर्सन अभी भी उसी शिद्दत से आपको मोहब्बत करते हैं। अक्टूबर इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, जनवरी मार्च अक्टूबर। पर्सन, डार्क हेयर पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट। हार्ट, लव, अफेक्शन, केयरिंग मैसेजेस आने वाले हैं। बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और एबेंडेंस भी आने वाली है आपके लिए। अ चेंज फॉर द बेटर इज़ कमिंग। आई डू फील कि वेदर ये पर्सन आ रहे हैं या नहीं, आई डू फील लव आ रहा है आपके लिए, या नई दोस्ती भी आ रही हैं आपके लिए। यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स मनी, लव और समथिंग एल्स। अ ब्रोकन ब्रिज, या आई डू फील हीलिंग होगी फ्रेंड्स। जो रिश्ते टूटे हैं उनमें ज़रूर गर्माहट आएगी और वो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा सा सब्र रखें और मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और खिलखिला के हंसते रहें। दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह, बाय बाय।